कैसा ठगा गया दिल्ली वासियों को, ये दिल्ली वासियों को समझना पड़ेगा। अब गरीब झुग्गी झोपड़ी से लेकर और साधन संपन्न परिवार के लोगों को, यही बनारस में जाने से पहले इसने कहा था जब चुनाव में 2014 में वहां पर मार खा के आए थे बनारस में कि मुझसे चूक हो गई, मुझे दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए थे। केजरीवाल के शब्द हैं। तो केजरीवाल की कितनी परीक्षा दिल्ली के लोग लेंगे? तो ऐसी तो शिवाजी की मां जीजाबाई थी, उन्होंने कहा था कि तुम भगवान कृष्ण नहीं हो कि किसी की 99 गलती माफ कर दोगे। पहली गलती माफ करो, चलो देख लो, माफी दे दो, दूसरी गलती उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के लोग अब केजरीवाल जी को और दिल्ली को बर्बाद होने के लिए कितना सहन करेंगे? अब दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों को, आरडब्ल्यूएस को, संस्थाओं को, सोसाइटी के लोगों को बाहर निकलकर आना चाहिए और केजरीवाल जी को ये चिट्ठी लिखकर उसे पूछना चाहिए कि मणिपुर की जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री जी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का मणिपुर की कोई जवाबदेही नहीं है। आपकी जवाबदेही है दिल्ली में पीने का पानी मिले, आपकी जवाबदेही है दिल्ली के बच्चों को एजुकेशन मिले, अच्छी दवाइयां मिले। वो बाहर जाकर कहता है दिल्ली में फ्री में इलाज दिल्ली की जनता का करा रहा हूं। नल से जल देने की आपने 2013 में कहा, फिर 15 में कहा, फिर 17 में कहा। आज तक दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, सफाई, वाईफाई कहीं नहीं है। तो अब दिल्ली के सैकड़ों करोड़ रुपए को बर्बाद करके विधानसभा को बुलाया जाता है। ये पहली विधानसभा है 9 साल में जो लगातार 5 दिन तक भी नहीं चली है और क्वेश्चन अवर तो होता ही नहीं है इस विधानसभा के अंदर कि विधायक को क्वेश्चन कर सके। तो ये केजरीवाल का जो अहंकार, घमंड, तानाशाही और घमंडीय गठबंधन में जाकर कांग्रेस के तलवे चाटकर कि मैं 2024 में कैसे अपने 2-3 एमपी जिता लूं, तो ये मानसिकता बदल गई। सबको चोर बताता था, भ्रष्ट बताता था कांग्रेसियों को, और अब तलवे चाट रहा है कांग्रेसियों के। इससे बड़ा दिल्ली के लोग और क्या देखेंगे केजरीवाल के कैरेक्टर के बारे में, केजरीवाल के चरित्र के बारे में? अरविंद केजरीवाल के विधायक की सीबीआई जांच हुई, इसको लेकर ये एक चैनल ने खुलासा किया है और चैनल ने इतना बड़ा खुलासा किया है, नवभारत टाइम्स नाउ ने, लीडिंग चैनल है, और उनका विधायक उन्हीं के क्षेत्र के लोगों से ये सूचना देकर किसके पास कितना पैसा आ रहा है और गैंगस्टर से फोन कराकर उनकी लुटाई करते हैं। ये कहीं आईएसआई, तालिबान भारत को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली आज शर्मसार हो रही है कि दिल्ली में राजनीति करने वाले लोग ऐसे ठग और ऐसे ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। तो केजरीवाल साहब ने जितेंद्र तोमर को डिग्री में कहा, मैंने सारे कागज देख लिए, वो दोषी पाया गया, इसको हटाना पड़ा। राशन कार्ड बनाने पर इसके एक विधायक रेप के मामले में गया। 2 मंत्री जो कट्टर ईमानदार को 1 साल से बेल नहीं मिल रही है, 6 महीने से। तो अब नरेश बालियान के मामले में केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए अगर नैतिकता है। लेकिन केजरीवाल साहब के अंदर नैतिकता होती तो बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के साथ ना जाता, वहीं डूबकर मर जाता। बीवी को भी विचार करना चाहिए, मैं इसके साथ रहूं ना रहूं। और अगर नैतिकता होती तो कट्टर ईमानदार को बेल नहीं मिल रही है, वहां भी कहीं उसको नैतिकता देखनी चाहिए केजरीवाल को। कांग्रेस की तरफ से निश्चित रूप से ये तो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या गंभीर है कि जब वो खुद चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब कांग्रेस में भी यार गैरत है। शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज की जिन्होंने वो दिया था चार्जशीट, सोनिया जी भ्रष्ट थी, कांग्रेस करप्ट है, बच्चों की कसम इसके साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कांग्रेस को भी चिट्ठी लिखनी है होम मिनिस्टर को कि नरेश बालियान के इशू में केजरीवाल की कितनी संलिप्तता, इसकी जांच होनी चाहिए।